आत्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। एक बार बादशाह और बीरबल ये दोनों बैठे थे। उनकी कहानियां बहुत हम सुनते हैं। बादशाह ने बातचीत करते हुए कहा कि हमारे राज्य में बहुत सारे जो लोग हैं वो होशियार, वह बहुत ही अच्छा बोलते हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। ज्यादातर लोग ऐसे हैं। तो बीरबल ने कहा झूठ, यानी झूठ बोलने वाले ज्यादा। तो बादशाह ने फिर प्रति प्रश्न किया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो देख रहा हूं सभी अच्छे जी रहे हैं, अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। बोला कि प्रयोग मैं दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। बोले साबित करके दिखाओ। फिर दूसरे दिन जो सभा भर गई उसमें बीरबल ने एक मूंग का दाना लाया और वो बादशाह के सामने रखा टेबल पर। मूंग मालूम है ना, मूंग का दाना रख दिया, छोटा दाना, हम सब्जी खाते हैं। और अभी विद्वानों की सभा, बादशाह को बोलने के लिए बोला, ये पहचानना है क्या? इधर सभी विद्वान हैं, होशियार है, और वो मूंग का दाना रखा है टेबल पर। सभी को दूर से किसी को दिखाई दिया, किसी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक एक करके और बताओ। पहले जो विद्वानों में बैठे थे उसमें एक को बुला लिया गया। उसने देखा उसके तो समझ में आ गया ये तो मूंग है। लेकिन अब राजा के मन में क्या होगा? अगर मैंने बोल दिया कि ये मूंग है तो राजा को अपेक्षा अलग होगी, कुछ ऐसा प्रश्न थोड़ा ही पूछेगा। वैसे ये साधारण दाना रखा है और पूछते क्या है क्या है, कुछ अलग अपेक्षित होगा, इसलिए वो पूछ रहे हैं। और राजा के सामने हम अगर ऐसे ये हो जाए, खजील हो जाए तो नहीं चलेगा। यानी उनका उत्तर अपेक्षित आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। उन्होंने क्या कहा, मुझे पूरा तो मालूम नहीं है लेकिन कोई दाना है। अभी उसने ऐसा डर डर से बता दिया। दूसरे को बुलाया, दूसरे को भी पता चल गया कि ये तो मूंग है। उसने उठाकर इधर उधर देखा, ये तो मूंग जैसा तो लगता है, मूंग होना चाहिए, लेकिन पता नहीं। यानी अगर हमारे मुख से अगर राजा के विरुद्ध सा कुछ निकल गया तो हो सकता है फांसी भी हो जाए छोटी सी बात पर, या तो मृत्युदंड दिया जाए। राजा बोले दलाले, तो वो डर डर के मारे ऐसा गोल गोल घुमाकर बातें करते थे। लगभग एक भी ऐसा नहीं बोला ये मूंग है, मैं सत्य बोलता हूं ये मूंग है, ऐसा एक भी नहीं बोला कोई भी। सभी विद्वान जो भी पंडित थे, विद्वान थे, वो सभी आ गए और ज्यादा से ज्यादा मूंग जैसा है, मालूम नहीं क्या है। फिर सभी सभा चुप रह गई। राजा ने बोला कि जाओ, अभी सभा खत्म हो गई, सभी चले गए।
बीरबल बोला कि मैंने कहा था ना सत्य बोलने वाला नहीं है, आपने बोला था कि बहुत सारे हैं लेकिन एक भी नहीं है। सत्य कौन बोल सकता है? सत्य कौन पहचान सकता है? पहचानना और बोलना जो दूसरों के प्रभाव में नहीं आता, जिसको डर नहीं है, जिसको भ्रम नहीं है, जिसको कोई अज्ञान नहीं है, वो सत्य बोलता है। भ्रम होना या तो डर होना, ये दोनों बातें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। ये क्लेश है, अज्ञान ये क्लेश है, अविद्या। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अविद्या क्या है। एक एक शब्द जब नया आता है तो महर्षि पतंजलि बहुत ही उसको स्पष्टता से बोलते हैं। उनके मन में, उनके बुद्धि में क्लियरिटी है कौन सी बात क्या है। अज्ञान क्या है? जो अनित्य को नित्य बोलता है, जो अशुचि यानी अशुद्ध है उसको शुद्ध बोलता है या तो समझता है, और जो दुख है उसको सुख मानता है, और जो अनात्मा है यानी कि आत्मा नहीं है, बाकी पदार्थ को आत्मा बोल देता है, शरीर को आत्मा बोल देता है। जब हम घूमने के लिए गए और अभी गए हफ्ते में पानी का विषय था, तो पानी में किसी ने प्रयोग करके देखे, लकड़ी डालकर देखे ना, तो कोई लकड़ी ऐसे पानी में डालते हैं तो जितनी पानी में गई उतनी टेढ़ी दिखती है, ऊपर वाली सीधी दिखती है, बाहर निकालने के बाद वो तो सीधी होती है लेकिन पानी में टेढ़ी दिखती है। हम जब बादल देखते हैं बहते हुए तो सूर्य या तो चांद वही चलने लगता है, ऐसा लगता है। हम जब गाड़ी में चलते हैं तो पेड़ बराबर चले जाते हैं, ऐसा लगता है। यानी बहुत सारा समय हमें ऐसा ज्ञान होता है जो भ्रमित करने वाला होता है, सही ज्ञान नहीं होता। सूर्य जब उगता है तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य घूम रहा है पृथ्वी के इर्द गिर्द, पहले ऐसे ही मानते थे, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। अब पता चला कि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। यानी हमारी आंखें, हमारे इंद्रिय ये सही ज्ञान करवाते हैं क्या? उसमें शंका आ जाती है। यानी हमारे इंद्रिय, सेंसेस डिसीवस, ऐसा एक ने पुस्तक लिखा है, परदेशी है, हाउ सेंसेस डिसीव्स अस। यानी हमारे इंद्रिय हमें कैसे फंसाते, हमें कैसे झूठ बताते हैं। और अज्ञान इसलिए आ जाता है, कुछ न करने से भी अज्ञान आ जाता है, कुछ गलत सीखने से भी, भ्रम पैदा करने वाला सीखने पर भी अज्ञान हो जाता है, मिथ्या ज्ञान या तो अज्ञान। और ये अज्ञान सभी क्लेशों का मूल है, और मूल में पूरे वृक्ष को धारण करने की क्षमता होती है। हमारा वृक्ष, जीवन वृक्ष अगर अज्ञान के मूल पर खड़ा है तो वो कभी उखड़ जाएगा पता नहीं। अज्ञान या तो अविद्या, ये सभी दुखों का, क्लेशों का मूल है। अज्ञान से ही सब जो भी दुख होता है वो होता है। जो भी विद्वान है या तो ज्ञान जिन्होंने पाया है, उनके जीवन में दुख तो दिखाई देता है, लेकिन वो शारीरिक लेवल पर होता है। गीता भी कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। यह तो इंद्रियों के, शरीर के लेवल पर है सुख दुख, हम मानते हैं।
पानी सुख है या दुख है? हमें तो सुख लगता है, प्यास लगती है तो पानी अच्छा लगता है ना। लेकिन उसी में अगर डूबने लगे तो पानी दुख लगता है। तो सही ज्ञान होना यानी कौन सी चीज दुखदायक है या सुखदायक है, हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थ को सुख देने वाला मानते हैं और इसी में अज्ञान होता है। इसको जो जैसे मानना चाहिए, जैसे समझना चाहिए वैसे नहीं समझते हैं। जो अनित्य है उसको नित्य समझते हैं, जो अशुचि है, अशुद्ध है उसको शुद्ध समझते हैं। जैसा हम अपने शरीर को पूरा शुद्ध, या तो नहा लिया तो शुद्ध बन गया ऐसा समझते हैं, लेकिन अंदर तो बहुत कचरा रहता है। हमारे सप्त धातुओं में भी कचरा घुस जाता है। यानी अगर विद्वान को या तो जो भी अभ्यास किया उसको अगर पूछेंगे तो ये पूरा शरीर ही कचरे का ढेर है। ये अन्न का या तो मिट्टी का ढेर है, बाकी कुछ नहीं। मन में भी कचरा होता है। मन में जे विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार आ जाते, पूरा कचरा है। ये सुविचार भी कचरा है। जो विद्वान है या तो जो योग्य समझते हैं अपने जीवन को, उनको वो सुविचार भी कचरा लगता है, क्योंकि वो भी अटकाता है। यानी जिसको हमें अशुद्ध समझना चाहिए उसको शुद्ध समझते हैं। ये आगे आने वाले सूत्रों में बताएगा। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकी जब होता है तो उसको सभी दुख लगता है। संसार अलग अलग तरीके से जो हम समझते वो सही है क्या, इसको जांचना चाहिए। जब तक सही नहीं समझते तब तक हमारा अज्ञान है, यानी कि हमें समझता नहीं है। लेकिन क्या हमें जो समझता है वो सही समझता है क्या, यह पता करना चाहिए। जिसको हम आत्मा मानते हैं, हमारा शरीर, शरीर हमारी आत्मा, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे हमारे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, ऐसा कोई साधु बोलता था। उसके लिए यही आत्मा लगती है, यही शालिग्राम लगता है, यही गुरु लगते हैं। जो आसपास होते वही सलाह देते हैं ना। पत्नी सलाह देती है तो वो गुरु लगती है। शरीर आत्मा लगती है। शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा। बच्चे शालिग्राम लगते हैं। पूजा किसकी करूं, यही पूजा का स्थान बन जाते हैं। पूजा यानी जिसका ध्यान हम ज्यादा करते हैं, जिसके स्मरण में हम ज्यादा रहते, जिसका स्मरण ज्यादा करते, वही पूजा होती है हमारी। दिन भर में हम किसको याद करते, विकारों को याद करते, या अलग अलग कौन सी चीजों को याद करते। जो नष्ट होने वाली उसको ज्यादा याद करते, जो टेम्पररी है उसको ज्यादा याद करते। जो शाश्वत को याद करना, ये हमारे ऋषि मुनि कहते। ये अज्ञान को अगर हम निकाल देंगे, जो सही है उसको समझेंगे। कुछ पूछना है परम को? शालिग्राम देखा है? नर्मदा का गोटा देखा है? नर्मदा का जो पत्थर होता है वो गोल गोल होता है। और तुलसी की पूजा हम करते हैं भारतीय लोग, उसके पास शालिग्राम रखते हैं, यानी कि गोल गोटा काला, और उसकी पूजा करते हैं। उसको जैसा पिंड समझते हैं, पिंड का प्रतीक, वो शालिग्राम माना जाता है। तो शालिग्राम यानी पूजा का वो एक प्रतीक है। हम भगवान को उसमें देखते हैं। शून्य, जो पूरे जगत को ब्रह्मांड समझने वाले, वो अंडा जैसा आकार है ना उसका, तो उसको भगवान मानते हैं। जैसे शिव शंकर के मंदिर में जाएंगे तो पिंड ज्यादा है, शिव शंकर का फोटो या तो मूर्ति बहुत कम है, पिंड ही ज्यादा है।
ये पिंड, ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, ये शिव है। और वो शालिग्राम में देखकर उसकी पूजा करने वाले भारतीय है, बहुत सारे हैं, लेकिन उसी में भगवान को देखने वाले, उसी को शिव को देखने वाले, शिव को देखने वाले वो बहुत सारे हैं। लेकिन हमारे पुत्र को ही शालिग्राम समझने वाले, पुत्र जिसके शालिग्राम, बच्चे हमारे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं? कहने का मतलब क्या है, जिस बात को हम जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते तो वह अज्ञान है। क्या हम सही समझ रहे हैं? या अपने आप को बार बार प्रश्न पूछना है और उसकी जांच करते जाना है, तो हमारी बुद्धि को थोड़ा व्यायाम मिलेगा। मन का और बुद्धि का सही उपयोग करेंगे तो उसके उत्तर तक पहुंचने की संभावना है। सुसूक्ष्म बुद्धि से हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। यानी अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है, यह हमने शॉर्टकट में देखा। और अभ्यास करो, उसके बारे में जानने का प्रयास करो, आगे देखेंगे। तब तक के लिए रखते हैं, नमस्कार।